प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। दोस्तों, इंद्रजीत यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। दुबई में उसकी गिरफ्तारी हुई है। इंद्रजीत यादव रेवाड़ी जिले के गांव बेरली निवासी हैं और राव इंद्रजीत के नाम से चर्चित है अपने चहेतों में, अपने जानने वालों में। और उनका जिस तरह का लाइफस्टाइल रहा है वो आप एक बार अपनी स्क्रीन पर फिर देख लीजिए। हमने कई बार बताया है, उनके इंस्टाग्राम पर जिस तरह की फोटोज वीडियोज अपलोड होती है, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के साथ उनके संबंध जिस तरह के रहे हैं, जिस तरह फोटो सेशन उनका चलता है, वो सभी नेताओं के साथ आप समझ सकते हैं कि हरियाणा के दूसरे राज्यों के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के साथ उनकी फोटो है। आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए कि इंद्रजीत यादव कौन है। आप समझ जाएंगे कि कितनी पहुंच रखने वाला ताकतवर आदमी है। काफी समय से दुबई में था, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार छुप कर बैठा था। छुप कर इसलिए बैठा था क्योंकि भारत में उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए थे। रेवाड़ी जिले के गांव बेरली का निवासी है और एक जेम्स ट्यून्स नाम से उसकी कंपनी है, उस कंपनी को चलाता है। लेकिन वास्तविक काम इसका भी फाइनेंस का बताया जाता है, ब्याज वसूली का बताया जाता है और कई तरह के आरोप इस पर हैं। और पिछले दिनों इसने कई वीडियो भी जारी की, पुलिस कर्मियों पर भी आरोप लगाया, खुद को निर्दोष बताया। और इसका नाम सर्वाधिक चर्चा में उस समय आया था जब पिछले दिनों वाई पूरन कुमार के सुसाइड के कुछ दिनों बाद जब मामला काफी तूल पकड़ रहा था, उसी समय एक सिपाही संदीप लाठर वो सुसाइड कर लेते हैं। और संदीप लाठर जो बोल करके जाते हैं उसमें इंद्रजीत यादव का नाम लेते हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अफसर जिसने सदर थाना मर्डर में इसने पैसे लिए, इसने राव इंद्रजीत को निकालने के लिए 50 करोड़ की डील कर रखी थी। उस संदीप लाठर ने जिस अंदाज में इंद्रजीत यादव का नाम लिया, उस नाम को देख करके, उस नाम को सुन करके आप समझ गए होंगे कि किस तरह का इंद्रजीत यादव का नेचर है। एक बार तो राव इंद्रजीत भी नाम चला कि गिरफ्तारी होगी। लोगों ने सोचा कि केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ज़्यादा चर्चित हैं, इसलिए इस राव इंद्रजीत को देख करके लोगों को कुछ जिज्ञासा जागी और इसके बारे में जानने की रुचि मिली। ये बेरली गांव का निवासी है, रेवाड़ी का ही निवासी है और काफ़ी समय से अबू धाबी में, दुबई में बैठ करके अपने जो समर्थकों हैं उनके संपर्क में हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से समर्थकों में हैं। कई चैनल्स के साथियों के साथ उसके इंटरव्यूज़ हुए हैं। उन इंटरव्यूज़ को भी आप सुन सकते हैं, उनकी बातें सुन सकते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बहुत बड़ी पहुंच का आदमी है। लेकिन अभी एक दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट हम आपको बता दें। दैनिक जागरण की इस रिपोर्ट में सीधे सीधे कहा गया है कि मोस्ट वांटेड इंद्रजीत दुबई में गिरफ्तार। तो इस पर जो पूरी बात जो रिपोर्ट में है वो हम आपको बता देते हैं। रिपोर्ट ही हूबहू आपको बता देते हैं। गुरुग्राम सहित एनसीआर और पूरे हरियाणा में कई साल में हुई आपराधिक वारदात में शामिल रहे गैंगस्टर इंद्रजीत सिंह यादव को दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया है। गैंगस्टर कहा गया है। इंटरपोल की तरफ से भारतीय एजेंसियों को इंद्रजीत की गिरफ्तारी की कुछ समय पहले ही जानकारी मिली। हरियाणा एसटीएफ ने गृह मंत्रालय से पत्राचार करके उसके प्रत्यारोपण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये प्रत्यारोपण की प्रक्रिया जल्दी ही पूरी हो जाएगी और उसे भारत लाया जा सकेगा। और भारत में लाने के बाद उससे जो पूछताछ होगी, आप सभी जानते हैं किस किस तरह के आपराधिक मामले दर्ज हैं उसके खिलाफ। हरियाणा एसटीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से जो छपा है उसके अनुसार जनवरी 2025 में आयकर विभाग के छापे के दौरान इंद्रजीत सिंह यादव देश छोड़कर दुबई फरार हो गया था। बता दें कि छापा रेवाड़ी की बीएमजी एलिगेंट सिटी में भी उसका फ्लैट है, उसका या उसके भाई के नाम हो सकता है, पर फ्लैट है उस समय वहां बताया जा रहा था। लेकिन उसी दौरान वह दुबई फरार हुआ था और तब से लेकर के अब तक दुबई है। गैंगस्टरों के साथ इसकी संलिप्तता के बारे में हरियाणा पुलिस को पहले से ही खबर थी, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। आयकर विभाग के छापे के दौरान हरियाणा पुलिस ने भी जब शिकंजा कसने की तैयारी की तो वह भाग निकला। दुबई में रहने के दौरान इंद्रजीत और हिमांशु भाऊ गैंग के बीच एक बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद इसकी गैंगस्टरों के साथ संलिप्तता सामने आई। झज्जर के एक फाइनेंसर की हत्या के मामले में इसका नाम पिछले साल आया था। इसके बाद गुरुग्राम में हुई कई वारदात में जब विदेश में बैठे गैंगस्टरों ने इंटरनेट मीडिया पर जिम्मेदारी ली तो उसमें इंद्रजीत सिंह यादव का नाम भी लिखा मिला। हरियाणवी गायक राहुल फाजिलपुरिया की गाड़ी पर फायरिंग का मामला हो या उसके दोस्त व फाइनेंसर रोहित शौकीन की हत्या या फिर फेमस यूट्यूबर एल्विस यादव के घर पर फायरिंग की घटना, इन सभी में इंटरनेट मीडिया पर जिम्मेदारी लेने वाले नोट में इंद्रजीत सिंह का नाम था। सुनील सरढ़ानिया की गिरफ्तारी के बाद से ही एसटीएफ के रडार पर था। गुरुग्राम में हुई तीनों ही फायरिंग की वारदात में
गैंगस्टर सुनील सरढानिया ने जिम्मेदारी ली थी। इसे पिछले साल अमेरिका में एजेंसियों ने पकड़ा था, डंकी रूट से घुसते हुए पकड़ा था। भारत में प्रत्यर्पण के बाद सुनील सरढानिया से गैंगस्टर इंद्रजीत सिंह यादव के संबंधों के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद हरियाणा एसटीएफ ने इंद्रजीत के विरुद्ध लुकआउट सर्कुलर और इंटरपोल नोटिस जारी कराए। एसटीएफ सूत्रों के अनुसार कुछ दिनों पहले इंटरपोल ने इसे अबू धाबी से गिरफ्तार कर लिया। यानी गिरफ्तारी कल नहीं हुई, कुछ दिन पहले हुई। ये रिपोर्ट जो दैनिक जागरण की 9 अप्रैल को प्रकाशित हुई है, आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो। फरवरी में ईडी ने भी इसके खिलाफ कार्रवाई की थी। फरवरी के अंतिम सप्ताह में ईडी के गुरुग्राम जोनल ऑफिस ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में इंद्रजीत यादव की 90.04 करोड़ की अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच कर दी थी। ईडी ने जांच की शुरुआत हरियाणा और यूपी पुलिस द्वारा दर्ज 15 से अधिक एफआईआर और दाखिल की गई चार्जशीट के आधार पर की थी। जांच में सामने आया था कि जेम्स रिकॉर्ड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड का मालिक इंद्रजीत हत्या, रंगदारी, धोखाधड़ी, जमीन कब्जा तथा निजी फाइनेंसरों के कर्ज की जबरन वसूली यानी एक्सटॉर्शन जैसे मामलों में शामिल रहा है। आरोप बेहद गंभीर है, लेकिन जितनी तसल्ली के साथ ये नेताओं की कोठियों पर पहुंचता रहा है, चाहे वह मुख्यमंत्री की कुर्सी हो, चाहे बिहार के नेता हों, चाहे राव इंद्रजीत हों, चाहे नायब सिंह सैनी हो, दुष्यंत चौटाला के साथ कई तस्वीरें हैं। यानी हम कह सकते हैं कि नेताओं के साथ इंद्रजीत यादव जुगलबंदी रखता रहा है, उनके साथ दोस्ती रखता रहा है। और नेताओं को हम इस मामले में ज़्यादा दोष इसलिए नहीं देते क्योंकि नेताओं के पास तो कोई भी जाता है पुष्प गुच्छ लेकर के वह शुभकामनाएं स्वीकार करते रहते हैं। असल खेल ये है कि नेता इनकी कितनी मदद करते हैं। इंद्रजीत यादव की गिरफ्तारी के बाद उन एक एक कड़ियों को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए जो नेताओं और अपराधियों के गठजोड़ को साबित करती है। लेकिन ये काम करेगा कौन? बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? कहते हैं इस हमाम में अधिकांश नंगे हैं। कहते तो तमाम नंगे हैं, मैं अधिकांश शब्द का इस्तेमाल सावधानी के तौर पर कर रहा हूं क्योंकि पुलिस वालों में भी, वर्दी वालों में भी सब बदमाश नहीं है, सब चोर उचक्के नहीं है। वर्दी में भी ईमानदार चेहरे हैं। हो सकता है किसी ईमानदार चेहरे के हाथ यह जांच लगे और उसका निष्कर्ष, अंतिम परिणति सकारात्मक हो, लोगों को पता लगे कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। इंद्रजीत यादव चाहे दुबई में छुपे या कहीं भी छुपे, पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। लेकिन एक चीज और, इंद्रजीत यादव ने अपनी पिछली वीडियो में जो सवाल उठाए थे वह सवाल भी बेहद गंभीर है। उसने खुद को निर्दोष साबित करते हुए पुलिसकर्मियों को कटघरे में खड़ा था और पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए थे। हम जांच अधिकारी नहीं हैं, हम जांच एजेंसी नहीं है। हो सकता है इंद्रजीत यादव सही हो सकता है इंद्रजीत यादव जांच में निर्दोष साबित हो सकता है उसे लेकर 50 करोड़ का जिक्र जो संदीप लाठर ने अपने वीडियो में किया वह बात झूठी हो। सब कुछ झूठ हो सकता है, सब कुछ सच हो सकता है, थोड़ा सा सच हो सकता है, थोड़ा सा झूठ हो सकता है। ये काम जांच अधिकारियों को करना है और जांच वही करे जो ईमानदारी से इसकी तफ्तीश कर सके और नेताओं से उसे कोई हिचक नहीं हो। अगर किसी नेता की गर्दन तक हाथ पहुंच रहा हो तो उसके हाथ कांपे नहीं, बल्कि नेता की गर्दन दबोचने की उसमें हिम्मत हो, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। दोस्तों, इंद्रजीत यादव की गिरफ्तारी को लेकर के आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।